हेलो एवरीवन। आज आप लोग आपकी हिंदी का चैप्टर 6 जो है प्रेमचंद के फटे जूते, जो कि हरिशंकर परसाई जी द्वारा रचित है, एक व्यंग्य के रूप में यह आपका चैप्टर है। तो इसे हम पढ़ेंगे, आप लोग इसका भी परिचय पढ़ लेंगे और क्वेश्चन आंसर भी आप लोग करते हैं। लेकिन क्वेश्चन आंसर करने के साथ साथ आपको चैप्टर समझना बहुत ज़रूरी है। हमने आपसे पहले ही बोला था, क्योंकि चैप्टर के अंदर से आपके गद्यांश आते हैं और पैराग्राफ, जिसको पढ़कर आपको उसी के अंदर के क्वेश्चन, उसी के अंदर आंसर, क्वेश्चन को पढ़कर आंसर ढूंढकर आपको लिखना होता है। इसलिए आपको स्टोरी समझना बहुत ज़रूरी रहता है। और फिर आप अपने अकॉर्डिंग भी जो भी आपको मतलब लगता है कि इसका क्वेश्चन क्या था और इस चैप्टर में क्या हुआ था, तो थोड़ा बहुत यदि आप अपने मन से भी लिखेंगे तो भी आपको नंबर मिलेंगे। इसलिए आप चैप्टर को ध्यान समझ दीजिएगा और अपने मन से आंसर लिखने की कोशिश भी आप करें, और जो आपके सॉल्यूशन रहते हैं उससे मैच करें कि आप कहाँ तक सही कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रेमचंद के फटे जूते। इससे जीवन परिचय आप पढ़ेंगे, रचना परिचय, कहानी संग्रह, उपन्यास, निबंध संग्रह, व्यंग्य संग्रह, साहित्य विशेषताएं और भाषा शैली, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। पाठ का सारांश हम देखते हैं। हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखित यह आपका पाठ है। इसमें क्या है, निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्वेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज को दिखावे की प्रवृत्ति जो है, आज की दिखावे वाली प्रकृति जो है प्रवृत्ति एवं अवसारवादिता पर व्यंग्य किया है। तो हम देखते हैं ये प्रेमचंद के फटे जूते। तो प्रस्तुत पाठ में सुप्रसिद्ध साहित्यकार प्रेमचंद जी की वेशभूषा तथा उनके जूतों के माध्यम से एक और जहां प्रेमचंद के सादगीपूर्ण उच्च विचार को पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है, वही समाज की स्वार्थपरता, अवसरवादिता, दिखावटीपन, दोगले चरित्र, धोखेबाजी की प्रवृत्ति पर करारी चोट की है। फोटो में प्रेमचंद के जूतों को देखकर ऐसा लगता है कि सामाजिक बुराइयां से लड़ते लड़ते ही उनके जूते की यह हालत हुई है। तो आप फोटो देखेंगे इनकी, और जब जूतों को आप देखेंगे तो आप ऐसा समझेंगे कि जो सामाजिक बुराइयों से लड़ते लड़ते उनके जूतों की ऐसी हालत हो गई है। तो हमारे समाज में क्या बुराइयां हैं, इन्हें आप देख लीजिएगा। लेखक के सामने प्रेमचंद का एक फोटो है जिसमें जिसमें कहना चाहिए अपनी पत्नी के साथ है, जो कि प्रेमचंद जी जो हैं अपनी पत्नी के साथ हैं। फोटो में वे कुर्ता धोती पहने हुए तथा सिर पर टोपी लगाए हुए हैं। कनपटी चिपकी, गालों की हड्डियां उभरी तथा चेहरे पर घनी मूछें हैं। पाँव में कैनवस के बेतरतीब यानी अच्छे तरीके से बेतरतीब तरीके से बंद वाले जूते हैं, जो कि अच्छी तरीके से नहीं बंधे हुए हैं। उसके बंद के लोहे की पतली गायब हो गई है, उन्हें किसी तरह बांध लिया गया है। बाएं पैर का जूता फटा है, जिसमें से पैर की उंगली दिख रही है। लेखक सोचता है कि यदि यह उनकी फोटो की पोशाक है, यानी फोटो उतरवाने की पोशाक है, तो पहनने की कैसी होगी। ठीक है, तो लेखक मन ही मन में यह सोचने लगता है। लेखक सोचता है कि साहित्य के इस पुरखे को
अपने जूते फटे होने का जरा भी एहसास नहीं। यानी ये इतने प्रेमचंद जी जो हैं इतने कहना चाहिए साहित्यिक से जानने वाले हैं, साहित्य को जानने वाले हैं, और उन्हें यह पता नहीं है कि हमारे जूते फटे हैं। कोई भी लज्जा या झेप नहीं, क्योंकि चेहरे पर बड़ी बेपरवाही भरा विश्वास है। यानी उन्हें अपने आप पर, अपने काम पर विश्वास है, अपनी मेहनत पर भरोसा है, इसलिए उन्होंने जूते को ज़्यादा अहमियत नहीं दी। उनकी अधूरी मुस्कान देखकर लेखक सोचता है कि यह मुस्कान नहीं है, इसमें उपहास एवं व्यंग छिपा है। ऐसा लगता है कि फोटो खिंचाने को बहुत इच्छुक नहीं रहे होंगे, पत्नी के आग्रह को टाल ना सके होंगे और अच्छा कहकर फोटो खिंचाने बैठ गए होंगे। इससे अच्छा तो वे मना ही कर देते। लेखक फोटो को देखते देखते उनके क्लेश को भीतर तक महसूस करके रोने की स्थिति में आ जाता है। वह सोचता है कि लोग फोटो खिंचवाने के लिए जूते, कोट और यहाँ तक दूसरों की बीवी तक उधार मांग लेते हैं। लोग इत्र लगाकर फोटो खिंचवाते हैं ताकि फोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की भी फोटो अच्छी होती है, और प्रेमचंद तस्वीर को महत्व ही नहीं देते हैं। ये मतलब लेखक कहते हैं कि सभी लोग तो देखो कितने उत्साहित रहते हैं फोटो खिंचवाने के लिए, है ना। कहीं कुछ किसी से उधार लेते हैं, कपड़े भी ना हो तो अच्छे पहन लेते हैं, है ना। पर यहाँ तो ये बिल्कुल कहना चाहिए कोई महत्व ही नहीं दे रहे हैं। ये कौन? हमारे प्रेमचंद जी। तो अब आप देखिए, लेखक मानता है कि आज टोपी जूते से सस्ती है, और जब उन्होंने यह फोटो खिंचाया तब भी सस्ती ही रही होगी। महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक आदि नामों से प्रसिद्ध होने वाले ने फोटो में भी ऐसे जूते पहने हुए हैं। तो वो सोचने लगते हैं कि बताओ उस समय भी, मैं कहना चाहिए, जो टोपी जो है जूते से कहना चाहिए आज टोपी जूते से सस्ती है, तो उस समय भी रही होगी। जब उन्होंने यह फ़ोटो खिंचवाया था तब भी सस्ती रही होगी। यह महान उपन्यासकार जो है आदि नामों से प्रसिद्ध होने वाले फ़ोटो में भी ऐसे जूते पहने हुए हैं। तो ऐसा जो हमारे लेखक सोचते हैं। तो अब आप इस स्टोरी को पहले पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद हम आप इसका पार्ट सेकंड आपको एक्सप्लेन करेंगे, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। तो धन्यवाद।